जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं घन करना या क्यूब करना। ठीक है, 2 अंकों का क्यूब करना सिखा रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्रोसेस को, तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे सबसे छोटा नंबर अपन ले लेते हैं 12, और मैंने आपसे बोला कि मुझे 12 का क्या करना है, क्यूब करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेशियो का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको रेशियो का नॉलेज नहीं है, अनुपातों का नॉलेज नहीं है, तो ये क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। ठीक है, तो एक बार समझेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बोलूं कि अगर 12 को मैं 1:2 लिख दूं, पूरा खेल इसी पे चलने वाला है। अगर 12 है तो 12 के अंकों को अलग करके मैंने रेशियो बना लिया 1:2। अगर 13 होता तो मैं इसी रेशियो को कितना लिख देता, 1:3। 14 होता तो 1:4। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको क्यूब करना है तो आप 4 ब्लॉक बना लीजिए, 1 2 3 4। दो दो ब्लॉक को अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, 4 ब्लॉक बनाए, दोनों ब्लॉकों को अलग अलग कर लिया। अब पहले ब्लॉक में आपको क्या लिखना है, 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1। ठीक है, पहले ब्लॉक में लिख रहे हैं आप 1 का क्यूब। लास्ट वाले ब्लॉक में आप 2 का क्यूब लिख देंगे, यानी 2 का घन कितना होता है दोस्तों, 8। पहले ब्लॉक में मैंने क्या लिखा, पहली संख्या का क्यूब, 1 का क्यूब 1 लिखा। लास्ट वाले ब्लॉक में मैंने 2 का क्यूब 8 लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, जो अनुपात आपने बनाया उसे दोनों पक्षों में स्थापित कर दीजिए। दोनों पक्षों में लिख दो उसे 1:2। यहाँ भी ऐसे लिखेंगे 1:2। ठीक है, ये दूसरा प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्यूब करने का, दूसरा प्रोसेस अनुपातों को दोनों तरफ व्यवस्थित करने का। अब आप मुझे बताइए, अगर 1:1 के बराबर है तो क्या 2:2 के बराबर होगा? तो आप बोलेंगे हाँ। अगर 1:1 के बराबर तो 2 अनुपात कितने के बराबर होगा, 2 के। अब यहाँ अगर इधर आता हूँ तो इधर देखता हूँ कि 2 अनुपात कितने के बराबर है, 8 के। तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 4 के। अगर 2 अनुपात 8 है तो 1 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के। क्लियर? ठीक है, 1:4 के बराबर आ गया। 2 प्रोसेस हो चुके हैं। अब आपको जो बीच वाले नंबर्स मिले हैं इनका दुगुना करके जोड़ देना है। 4 का दुगुना कितना होता है, 8, और 2 का दुगुना कितना होता है, 4। ऐड कर दीजिए, आपके पास क्यूब आ गया। 8 का 8, रेशियो को नहीं लेना है, आप ध्यान रखना। 8 और 4 कितने होते हैं, 12। 12 का कितना लिखेंगे, 2। हासिल 1। 4 और 2 6, और 1 कितना आया, 7। और 1 का कितना लिख देंगे, 1। यानी आपका 12 का क्यूब कितना आ गया, 1728। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए, अगर एक एग्जांपल से नहीं समझ में आया तो अपन सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लें अपन। जैसे यहाँ पे, जैसे मैं आपसे बोल दूँ, सपोज 12 का भाई ले लेते हैं अपन, 13 का क्यूब करना है। तो सबसे पहले वही आप मुझे बताइए रेशियो कितना आएगा। तो आप बोलेंगे सर 1:3। ठीक है, फिर वही मैं कितने ब्लॉक बनाऊंगा, 4 ब्लॉक। आप मुझे बताइए 1 का क्यूब कितना होता है। तो आप बोलेंगे 1। लास्ट वाले ब्लॉक में 3 का क्यूब कितना होता है, 27। दोनों ब्लॉकों को अलग अलग कर लिया, रेशियो लगा दीजिए 1:3। इधर भी लगा दीजिए 1:3। आप मुझे बताइए 3 किसके बराबर है, 27 के। तो 1 बराबर कितना होगा, 9। और 1 बराबर 1 है तो 3 बराबर कितना होगा, 3। क्लियर? अब इनका डबल करके जोड़ दीजिए। 3 का डबल कितना होता है, 6। और 9 का डबल कितना होता है, 18। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल ध्यान रखना है आपको। जोड़ते वक्त एक एक संख्या लेनी है क्यूब में। तो यहाँ से आप कितना ले लेंगे, 7। 7 लेंगे तो हासिल कितना बच गया, 2। 18 और 9 27, और हासिल के 2 जोड़ देंगे तो 27 और 9 कितने होते हैं, 29। 29 का 9, हासिल 2, 6 और 3 9, और हासिल के 2 थे तो 9 और 2 कितने होते हैं, 9 और 2 कितने होते हैं, 11। 11 का कितना लिखेंगे, 1। हासिल 1, 1 और 1 2, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 2197। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। इसी तरह अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। जैसे मैं आपसे बोलूँ 15 का क्यूब, तो वही रेशियो कितना आएगा, 1:5। ब्लॉक कितने बनाऊँ, 4। दो दो को अलग अलग कर लूँगा। पहले वाले में 1 का क्यूब, लास्ट वाले में 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। रेशियो स्थापित कर दीजिए 1 और कितना, 5। इधर भी रेशियो स्थापित कर दीजिए 1 और कितना, 5। 1 बराबर 1 है तो 5 बराबर कितना होगा, 5। 5 रेशियो 125 के बराबर है तो 1 रेशियो कितने के बराबर होगा, 25 के। कितने के बराबर होगा, 25 के। अब इनका डबल करके जोड़ना है। 5 का डबल कितना होता है, 10। और 25 का डबल कितना होता है, 50। ऐड कर दीजिए। ऐड करते वक्त आपको एक एक संख्या लेनी है। तो यहाँ से आप कितना लेंगे, 5। कितना लेंगे, 5। हासिल कितना बचा, 12। 25 और 50 कितने होते हैं, 75। 75 में 12 ऐड करें तो 87। 87 का कितना लिखेंगे, 7। हासिल कितना, 8।
आराम से 10 और 5 15, 15 और 8 23 का कितना लिखोगे 3 हासिल 2, 3 और 1 सॉरी 2 और 1 3, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 3375। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही होंगी। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इसी तरह ट्रिक्स चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। शेष चर्चा अगली क्लास।